तो इस वाले वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सेशन लेयर को पढ़ेंगे। अभी तक हमने ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर को बेसिक से समझ लिया है कि इंटरव्यूज़ में क्या क्या पूछा जा सकता है। सेशन लेयर भी पूछा जा सकता है, बट सेशन लेयर की फंक्शनैलिटी सारे वेबसाइट या सारे ऐप्स मतलब यूज़ नहीं करते, डिपेंडिंग अपॉन द यूज़ केस। कुछ लोग यूज़ करते हैं इसको, कुछ लोग प्रेफर नहीं करते। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा है, बट हम इसको समझ लेंगे एक बारी कि क्या क्या फंक्शनैलिटीज इसमें इम्प्लीमेंट होती हैं। ठीक है। और उससे पहले अगर तुम मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो वेलकम टू यू ऑल। मेरा नाम आदित्य है और करेंटली मैं वर्क कर रहा हूँ एज अ बैक एंड इंटर्न इन अ फिनटेक स्टार्टअप इन बैंगलोर। तो ये मेरे बारे में था, और ये वाला पूरा सीरीज़ इन कोलैबोरेशन विद न्यूटन स्कूल के साथ है। तो न्यूटन स्कूल क्या है? अ, एक बार बता देता हूँ। न्यूटन स्कूल देखो एक एड टेक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुमको फ्री में वेब डेवलपमेंट सिखाया जाता है, फुल स्टैक डेवलपर बनाया जाता है। और इनका ज़ीरो फी टिल प्लेसमेंट प्रोग्राम चलता है। मतलब तुम जब तक प्लेस नहीं होगे तुम्हें तब तक कोई फीस नहीं पे करनी, यानी तुम फ्री में पढ़ सकते हो उनसे। और जब तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाता है देन यू हैव टू पे। और तो और तब भी तुम्हें फीस पे करनी है अगर तुम्हारा 5 लाख पर एनम से ज़्यादा का पैकेज लगता है। ठीक है, उससे कम का लगेगा देन यू डोंट हैव टू पे। बेस्ट इनका क्या है, तुम्हें लाइव क्लासेस मिलते हैं, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स मिलते हैं करने को, मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, पर्सनल मेंटरिंग होती है। ठीक है, और यहाँ टॉप नॉच मेंटर्स हैं जिनसे तुम पढ़ सकते हो। उसके बाद से इनका एक इनिशिएटिव है लॉन्च पैड। लॉन्च पैड क्या है, जैसे मैं दिखा सकता हूँ। तुम लॉन्च पैड पे आने के लिए पहले इनकी वेबसाइट पे आ जाओ, newtonschool.co पे। वहाँ पे तुम लॉन्च पैड पे जैसे ही क्लिक करोगे तुम एक नए वेब पेज पे नेविगेट हो जाओगे। यहाँ पे क्या है, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, डेटाबेसेस या फिर डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स से लेके सारे कोर्सेज तुम्हें फ्रीली अवेलेबल कराए गए हैं। मतलब डेवलपमेंट से रिलेटेड है कोर्सेज, बट पूरे नहीं है। बट यू कैन चेक आउट। अगर तुम्हें बेसिक सीखना है, बेसिक्स के सारे कंप्लीट हैं, तो यू कैन चेक इट आउट। इसका पर्क्स क्या क्या है, तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, डेवलपर कम्युनिटी में कैसे मतलब कॉन्टैक्ट्स या फिर कम्युनिकेशंस होते हैं वो देखने को मिल जाएगा, बेस्ट इंस्ट्रक्टर से सीखोगे। और अच्छी बात क्या है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलेगा और जॉब रेडी हो जाओगे। ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज हैं, तुम चेकआउट कर सकते हो। अगर तुम्हें चेकआउट करना है, यहाँ स्टार्ट नाउ फॉर फ्री बटन पे क्लिक करना, तुम नेविगेट हो जाओगे, वहाँ पे जाके तुम चेक कर सकते हो। तो अभी के लिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं सेशन लेयर के बारे में। ठीक है, तो सेशन लेयर होता किस लिए है, देखो मैंने पहले ही बताया सेशन लेयर की फंक्शनैलिटी सारे वेबसाइट्स नहीं इंप्लीमेंट करते। कुछ इंप्लीमेंट करते, कुछ नहीं करते, डिपेंडिंग अपॉन द यूज़ केस। अच्छा, अ, जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क होता है ना सेशन लेयर का, वो होता है कि पहली बात मतलब टाइमर्स मेंटेन करना। टाइमर्स यानी कि नहीं समझ में आया होगा आई थिंक। टाइम इन और टाइम आउट। जैसे कोई यूज़र है, ये अगर यूज़र है, लेट अस से मान लेते हैं www.facebook.in पे, लेट अस से मान लो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ फेसबुक का वेबसाइट। और मैं क्या चाहता हूँ कि अभी मान लो ये टाइम क्या हो रहा है, टाइम 8 AM हो रहा है। तो मैंने अपना मतलब सुबह सुबह उठ के मैंने अपना फेसबुक खोला, आईडी पासवर्ड डाली, तो फेसबुक क्या करेगा, एक टाइमर रन करा देगा। टाइमर क्या है कि 4 आवर्स के बाद से ये सेशन क्लोज होना जाना चाहिए। जैसे क्लास में नहीं होता क्या कि एक 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 टेस्ट की टाइमिंग शुरू होती है, तो उतना टाइम फिक्स होने के बाद वो क्लोज हो जाता है। फिर मूवी में समझो, मूवी में क्या, मूवी टिकट्स हम जब भी खरीदने जाते हैं तो एक एक स्लॉट खत्म होने के बाद से थोड़ा सा ब्रेक देके नेक्स्ट वाला स्लॉट शुरू हो जाता है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन वो वेबसाइट पर्टिकुलर कैसे इंप्लीमेंट करना चाहती है इस फंक्शनैलिटी को, टाइमर्स इंक्लूड कर सकती है। जैसे कि अगर यहाँ पे फेसबुक का टाइमर 4 आवर्स है और मैं यहाँ पे 8 AM पे लॉग इन कर रहा हूँ, तो मेरा 12 PM जैसे ही होगा मेरा टाइम आउट हो जाएगा वेबसाइट। मतलब ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा जस्ट फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस। जैसे मान लो तुम अपना आजकल पायरेसी बहुत होती है, जैसे कोर्सेज बहुत सारे, मतलब एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। कोर्सेज बहुत सारे कोचिंग्स ने लॉन्च कर रखे हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, एक कोर्स खरीदा, ठीक है, और उसको रन करा दिया रिकॉर्डिंग पे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दी। तो वहाँ पे ये लोग क्या कर सकते हैं, जिनका भी पर्टिकुलर कंपनी है, जैसे लेटस से जो भी कोर्सेज चलाते हैं, मतलब कोडिंग कोर्सेज या फिर लेटस से जो भी IIT JEE जो भी, तो सेशन लगा सकते हैं कि हर 1 आवर के बाद से अपने आप लॉग आउट हो जाए। तो यहाँ पे क्या होगा ना, बार बार जो यूज़र है एटलीस्ट वो लॉगिन तो करेगा, तो उससे मे बी सम मतलब रोका तो नहीं जा सकता। वो क्या कर सकता है, एक साथ 4 कंप्यूटर से 4 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड कर ले, 1 1 घंटे वाला स्लॉट।
तो ये तो है ऑल्टरनेटिव, बट मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो तुम्हें समझ में आ रहा होगा आई होप। कि हम क्या करते हैं, क्या इस्टेब्लिश करते हैं, मेंटेन करते हैं और एंड कर देते हैं सेशन लेयर से। क्या चीज़? टाइमर्स या फिर सेशंस, या फिर सेशंस। इस्टेब्लिश सेशन करते हैं किस सेशन लेयर की हेल्प से, मेंटेन सेशन करते हैं और एंड भी करते हैं सेशन की हेल्प से, सेशन लेयर की हेल्प से, ठीक है। उसके बाद से जैसे मान लो तुम, हम हमारे साथ पहले ऐसा होता था जब इंटरनेट बहुत स्लो होता था, मेरे साथ तो हुआ है कि मैं कोई फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ, लेट अस से अभी इसको हटा देते हैं एक सेकंड के लिए। मैं कोई फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ, ये 100 MB की है लेट अस से। अभी तो 100 MB बहुत जल्दी हो जाता है, उस समय की बात मान लेते हैं कि मतलब जब नेटवर्क स्पीड स्लो थी, तो मैंने डाउनलोड किया और यहाँ पे 20% होते ही मेरा डाउनलोड क्या हो गया, डाउनलोड फेल हो गया, डाउनलोड फेल हो गया। अब होगा क्या प्रॉब्लम, जब नेक्स्ट टाइम हम मेरा इंटरनेट रेज्यूम होगा, मतलब इंटरनेट कनेक्शन मेरा सही होगा, तो मैं वापस से जब डाउनलोड करूँगा तो मेरा जो स्टार्ट होगा वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा, मतलब फिर से 0 MB से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो एक चीज़ क्या होती है, जैसे तुम अगर, कब तुमने अभी अगर टॉरेंट यूज़ किया होगा, टॉरेंट फाइल कभी डाउनलोड की होगी, मैंने तो बहुत की है। तो उसमें क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है चेक पॉइंटिंग। चेक पॉइंटिंग क्या होता है, जैसे 100 MB की फ़ाइल है ना, इसको क्या करेगा, 20 MB, 20, 60, 80 एंड 100, 5 चेक पॉइंट्स में तोड़ देगा। होगा क्या, लेट अस से कि तुमने ये वाला पार्ट डाउनलोड कर लिया, तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ चेक पॉइंट लग जाएगा कि हाँ चलो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया है। अगर इसके बाद से तुम्हारा इंटरनेट ब्रेकडाउन होता भी है ना, तो तुम नेक्स्ट टाइम जब डाउनलोड करोगे तो यहाँ से फाइल रिज्यूम होगी डाउनलोड होना। तो ये एक अच्छी बात हो गई कि तुम मतलब पूरा फिर से डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे करके लेट अस से नेक्स्ट सेशन में मेरा ये वाला पार्ट डाउनलोड हो गया था, बट मेरा इंटरनेट ब्रेकडाउन हो गया, तो फिर मैं वापस से यहीं से रिज्यूम कर सकता हूँ। तो देख रहे हो कि मतलब सिंक्रोनाइजेशन बढ़ गई या फिर रिलायबिलिटी बढ़ गई। तो ठीक है, एक चीज़ हो गई कि सिंक्रोनाइजेशन एंड चेक पॉइंटिंग डन करने के लिए, चेक पॉइंटिंग के लिए होता है। उसके बाद से एक चीज़ और, आई थिंक ऑथेंटिकेशन के लिए मान सकते हो, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ये इसी लेयर पे इम्प्लीमेंट होती हैं। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन आर इम्प्लीमेंटेड एट सेशन लेयर, राइट, ठीक है। उसके बाद से तुम एक चीज़, हम्म, ठीक है, ये मैंने बताया ही दिया कि अगर एक सेशन, जैसे मान लो सेशन यहाँ तक ख़त्म भी हो जाता है ना, तो नेक्स्ट सेशन में तुम यहाँ से रिज्यूम कर सकते हो। तो एक पॉइंट ये है कि अगर एक सेशन फेल हो जाता है, यू कैन रिज्यूम इट आफ्टर 1 सेशन। तो ये था मतलब सेशन लेयर के बारे में। और इसमें इंटरव्यूअर क्या पूछ सकता है कि सेशंस कैसे मेंटेन होती हैं, क्या क्या मतलब चीज़ें होती है उसमें, कैसे अलग चेक पॉइंटिंग हो रही है तो कैसे हो सकती है। तो ये मैंने समझा दिया। अगर तुम्हें इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ प्लीज़ डू आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर ऑल योर डाउट्स, ठीक है। तो अ, तब तब तक के लिए हम मतलब, तुम क्या कर सकते हो, लॉन्च पैड पर जाके कोर्सेज देखो, उनमें एनरोल करो। उसके बाद से अगर तुम्हें कोई भी उस पर्टिकुलर में भी डाउट आता है तो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर से पूछ सकते हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत आता है तो। अब नेक्स्ट वाले मतलब सेशन में, नेक्स्ट वाले क्लास में, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना प्रेजेंटेशन लेयर को पढ़ेंगे, और उसके बाद से एप्लीकेशन लेयर एक रह गया है, उसको पढ़ के मेरे साथ तो लेयर जो एसआई मॉडल में है वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद से हम एक काम करेंगे जो मैं बोलता आ रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि मैं दिखाऊंगा कैसे सेशंस सारे लेयर्स वर्क करते हैं। जैसे अगर बताया था मैं बताऊंगा, ठीक है, उसमें लेयर्स को, सारे लेयर्स को रिलेट कर दूंगा। मैं प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि वो जनरलाइज नहीं है, कई वेबसाइट यूज़ करती है, कई वेबसाइट नहीं यूज़ करती है, तो डिपेंडिंग अपॉन द यूज़ केस है। इसलिए एप्लीकेशन लेयर और बाकी सारे लेयर्स को रिलेट कर दूंगा। हम एक राउटर बनाएंगे, काफ़ी अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे, तो आई होप तुम्हें समझ में आ जाएगा। और ठीक है, थैंक यू।